26वीं आईनी तरमीम का हतमी मुसविदा सामने आ गया। पार्लिमानी कमेटी ने 26 निकाती आईनी तरमीमी मुसविदा मंजूर कर लिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तकर्री 3 साल के लिए होगी। सीनियरिटी के बजाय 3 रुकनी पैनल पर होगी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। तफसील बता रहे हैं वकास अहमद। खुसूसी कमेटी इजलास खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में PTI ने मुजवज़ा आईनी तरमीम की मुखालफत की। अवामी नेशनल पार्टी ने आईनी मसवदे में खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने से मुतालिक तरमीम शामिल न करने पर इजलास का बाइकआउट किया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी से मंजूर आईनी तरमीम मसवदे के मुताबिक चीफ जस्टिस से 100 वोटों नोटिस लेने का इख्तियार ख़त्म किया जाएगा। मुजवज़ा आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। खुसूसी कमेटी 12 अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल होगी। 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट से लिए जाएंगे। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन 3 जजेस में से एक जज को बतौर चीफ जस्टिस तकर्रर करेगी, जबकि चीफ जस्टिस तैनाती कमेटी का इजलास इन कैमरा होगा। पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस का नाम वजीर आजम को भिजवाएगी। वजीर आजम की एडवाइस पर सदर मुमलिकत नए चीफ जस्टिस तैनाती की हतमी मंजूरी देंगे। मुजवज़ा तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील अमल में लाई जाएगी। आईनी बेंच के जजेस की तकरीरी 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल कमीशन के सरबराह, जबकि 2 सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट और सीनियर जजेस हाई कोर्ट जुडिशल कमीशन में होंगे। आईनी बेंच में तमाम सूबों से बराबर जजेस तैनात किए जाएंगे। मुजवज़ा आईनी तरमीम में आर्टिकल 215 में तरमीम की तजवीज़ दी गई, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट जजेस की तकरीरी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल करेगा। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल 13 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन के सरबराह होंगे। मुजवज़ा तरमीम के तहत आइन के 4th शेड्यूल में तरमीम की तजवीज़ की गई, जिसके मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुद्दत ख़त्म होने पर नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती तक 90 दिन तक काम जारी रख सकेगा। मुजवज़ा तरमीम के तहत सदर मुमलिकत, काबीना और वज़ीर आज़म की तरफ से मंजूर करदा एडवाइस को किसी अदालत या ट्रिब्यूनल और कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज़ के तहत पार्टी सरबराह की हिदायत के खिलाफ वोट शुमार किया जाएगा, ताहम पार्टी सरबराह इसके बाद कार्रवाई का मजाज होगा। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की दूसरी वजाहत जारी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता, ऐसा कहना है इस वजाहत में सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दूसरी 2 सफ़हात पर मुश्तमिल वजाहत जारी कर दी गई, जिसमें कहा गया है कि मुख्तसर हुक्मनामे के बाद इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम का कोई असर नहीं होगा। मुख्तसर हुक्मनामे में इंतखाब कुनिंदगान के हक को सियासी जमातों के जरिए नाफिज करने के लिए रिलीफ दिया। इलेक्शन कमीशन और PTI ने दूसरी वजाहत तलब की है। हम सिर्फ कानून की अच्छी तरह से तयशुदा तशरीह दोहराना चाहते हैं। अक्सरियती जजेस का वजाहत में कहना है कि इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम का माजी से इतलाक हमारे फैसले को गैर मौसर करने की इजाजत नहीं देता। रुजू का हक इसलिए दिया था कि मुख्तसर हुक्मनामे पर अमल दरामद में कोई परेशानी ना हो। अब तफसीली फैसला जारी हो चुका है, इसलिए किसी वजाहत की जरूरत नहीं रही। तफसीली फैसले में तमाम कानूनी और आईनी नुकात का अहाता कर दिया गया है। अक्सरियती जजेस का कहना है कि हम तफसीली वजूहात जारी करने से पहले वजाहत जारी कर चुके हैं। मुख्तसर हुक्मनामे के मुताबिक जारी पहली वजाहत को भी हमारी तफसीली वजूहात में शामिल कर लिया गया था। मुख्तसर हुक्मनामे में वजाहत तलब करने का इख्तियार उबूरी सहूलत थी जब तक तफसीली वजूहात जारी ना की जाती, और तफसीली वजूहात पहले ही जारी की जा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत में मजीद कहा गया कि फरीकैन की तरफ से उठाए गए तमाम कानूनी और आईनी मामलात को जामे तौर पर निपटा दिया गया है। तमाम जवाबात दिए जा चुके हैं, मजीद किसी वजाहत की जरूरत नहीं। अदालत के फैसले का आइन के आर्टिकल 189 के तहत निफाज लाजिम है, इसे नाफिज किया जाना चाहिए था। जहां ज़ेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।